मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? ये जगह को देख रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। लंदन शहर में एक नदी के किनारे पाए जाते हैं और यहाँ इतने बतख रहता है। उस बतख को खाना खिलाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। ऐसे जगह में देखने में दिल में शांति मिलती है। इस प्रकार इसे देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। परमेश्वर की सृष्टि कितनी अनोखी और बहुत सुंदर है। नदी नाला झरना को बनाए, पक्षियों को बनाए ताकि हम उसे आनंदित होने पाए। आज परमेश्वर हमारे लिए क्या वादा देना चाहते हैं? भजन संहिता 138 अध्याय का 8वें वचन। दाऊद नामक भक्त ये कहता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज इसी वचन को आपको कहना है। यदि आप विश्वास के साथ ये कहते हैं परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, तो प्रभु आपके लिए पूरा करेगा। मुझे पता नहीं ये समस्या कब ठीक होगा। ये मुकदमा इतने लंबे समय से लड़ रहा हूँ, या इस व्यक्ति से मैं इतना समस्या हूँ, मेरे लिए कौन जाके उनसे बातें करेगा? और इस प्रकार मेरे पक्ष में कोई भी नहीं है। ऐसे ही दिल में दुख के साथ है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पति रहने से सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन अभी मेरे पति नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में कोई भी नहीं है। अगर मेरा पिताजी रहने से मेरा फीस को जमा करते हैं, लेकिन अभी तो वो नहीं है, कौन जमा करेंगे? इस प्रकार मेरे जीवन में सहारा का रूप में कोई नहीं है। दिल में एक प्रश्न का साथ है, कौन मेरे लिए बातें करेगा? कौन मुझे संभालेगा? कौन मेरे लिए पीस करेगा? ऐसे ही दुख का साथ है ना। आज प्रभु आपसे बातें करने के लिए चाहते हैं। बेटा और बेटी, चिंता मत करो, मैं तेरे लिए बातें करूंगा। तुम्हारे लिए मैं क्या करना है तू मुझसे कहो, मैं तेरे लिए करूंगा। आज वादा है, परमेश्वर का वचन है। एक बार एक विधवा माँ से मुझे मिलने के लिए एक मौका मिला था। वो कह रही थी मेरा पति अचानक मर गए हैं, तो मेरे बच्चों के बारे में और परिवार के बारे में कुछ भी मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि सारी बातों को वही संभालते थे। मेरा खेत का और जमीन का आमदनियां, सारी बातों को वही समझते थे। पति का मृत्यु के बाद मुझे बिल्कुल पता नहीं चला मैं क्या करूंगा, क्योंकि कुछ भी मुझे मालूम नहीं है। और इस परिवार को और इस जमीन को, इस खेत को, आमदनी को कैसे संभालूंगा, मुझे बिल्कुल पता नहीं है आगे मुझे क्या करना है। इसके बाद मेरे बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, सारी बातों को कैसे संभालेंगे, ये सारी बातों को सोच सोच के हमेशा रोते रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। एक वक्त में यीशु मसीह उनके घर के कमरे के अंदर आया, उनका दर्शन देख के कहा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तो उठ जाओ, मैं तेरे साथ रह के कार्य करूंगा। तेरे बच्चों के लिए मैं पिता बनूंगा, मैं उनकी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, इसलिए तू हिम्मत का साथ रहो करके प्रभु ने उनसे बातें किया। तुरंत उनके अंदर एक हिम्मत आया। वो उठ के सारे काम को संभालने लगी और सारे घर के काम को आराम से वो देखने लगी। और उस बहन ने कही, परमेश्वर ने सब कुछ हमें संभाला, तीनों बच्चों को ऊंचे पढ़ाई में आने के लिए अनुग्रह दिया और बच्चे बड़े हो गए। अभी वो तीनों बच्चे अलग अलग परिवार के रूप में अच्छे स्थिति में वो रहते हैं। वो कह रहे थे, यदि मेरा पति जिंदा रहते तो मेरे बच्चों का जिंदगी इतने अच्छे रहेगा, तो मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा किया है। जो काम लंबे समय से आपका समय को खा रहा, परमेश्वर कहता आज उसे प्रभु पूरा करेगा। परमेश्वर आपके लिए कार्य करने वाले। क्या विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो आज आप बोलिए, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला है। बार बार उसे कहेंगे, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।